हेलो दोस्तों, आज कहानी भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व की जिसने लंबे अरसे से चले आ रहे इस्लामी साम्राज्य को लगभग समाप्त करके दिल्ली पे एक बार फिर हिंदू साम्राज्य स्थापित कर दिया था। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हेमचंद विक्रमादित्य का नाम हिंदू राजाओं के तौर पे लिया जाता है, जिसको हम लोग हेमू के उपनाम से जानते हैं। दोस्तों, हेमू की कहानी शुरू होती है एक व्यवसायिक घराने के बालक से। दोस्तों, इसका परिवार व्यवसाय में लिप्त रहने वाला था, लिहाजा इसे शासन और प्रशासन की कोई भी प्रारंभिक जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अपने योग्यता के बलबूते इसने शासन प्रशासन की बारीकियां सीखी और उस समय के सूर शासक इस्लाम शाह की नज़रों में आया। इस्लाम शाह इससे और इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसे अपना एक अधिकारी नियुक्त करता है। दोस्तों, हेमू को ये मौका मिल चुका था और अपनी योग्यता और कुशलता के दम पे हेमू सूर शासक मोहम्मद आदिल शाह के समय आते आते उसका सेनापति बन जाता है। यानी शासन व्यवस्था में वो दूसरे पायदान पे आके खड़ा हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे हेमू का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ सूरवंश के शासकों का पतन अपने चरम पे था। दोस्तों, इधर शासक इस लायक नहीं थे कि वह अपना सत्ता संभाल पाते और हेमू अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा था। लिहाजा हेमू ने सूरवंश का साथ छोड़ दिया और वो बंगाल और बिहार की तरफ चला गया। दोस्तों, इस समय दिल्ली पे साम्राज्य था सूरवंश का और उसका शासक बहुत ही कमज़ोर था और दूसरी तरफ हुमायूं को मौका चाहिए था हिंदुस्तान पे अपनी खोई हुई सत्ता को दोबारा स्थापित करने का, और उसे मौका मिला और उसने हमला कर दिया भारतीय साम्राज्य पे, सूरवंश पे। सूरवंश के शासक को हरा के उसने सदा के लिए सूरवंश को दिल्ली से समाप्त कर दिया और दोबारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की सत्ता पे नज़र हेमू की भी थी और वो स्थापित करना चाहता था फिर से हिंदुस्तान पे हिंदू साम्राज्य। वो इस मौके में था कि किसी तरीके से दिल्ली पे दोबारा आक्रमण किया जाए। 1556 में हुमायूं की एक हादसे में अचानक मौत हो जाती है और हेमू को दिल्ली पे शासन जमाने का मौका मिल जाता है। वो बंगाल की तरफ से वापस दिल्ली की ओर कूच कर देता है और इसी बीच हुमायूं के पुत्र अकबर को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उस समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए उसके संरक्षकों ने उसे पंजाब में सुरक्षित रखा हुआ था ताकि हेमू उसे समाप्त न कर दे। दोस्तों, हेमू दिल्ली की ओर बढ़ता आ रहा था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध में वो मुग़ल सेना को हरा देता है। मुग़ल सेना पीछे हट जाती है और सत्ता आ जाती है, आगरा और दिल्ली का क्षेत्र आ जाता है हेमू के हाथों में। दोस्तों, हेमू इस जीत के बाद अपना राज्याभिषेक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से कराता है और बन जाता है एक बार फिर से हिंदुस्तानी सत्ता पे हिंदू साम्राज्य का शासक। दोस्तों, लेकिन उसका ये शासन अधिक दिन तक नहीं चला। 5 नवंबर 1556 को मुग़ल सेना ने दोबारा हमला कर दिया हेमू पे। पानीपत के इस द्वितीय युद्ध में हेमू हार गया और उसकी हत्या कर दी गई और दोस्तों, हिंदू साम्राज्य समाप्त हो गया। दोबारा स्थापना हुई मुग़ल साम्राज्य की और दिल्ली की सत्ता पे बैठा अकबर। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक हिंदू शासक की जिसने अपनी कोशिश, अपनी योग्यता और कुशलता के दम पे दोबारा हिंदू साम्राज्य कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे ज़्यादा स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। दोस्तों, हेमू को
विवरण अबुल फजल और बदाऊनी की रचनाओं से भी मिलता है और इतिहासकार इसे मध्य युग का समुद्रगुप्त या नेपोलियन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये दास्तान थी हेमू की और उसकी योग्यता की। आगे हम लोग फिर से आएंगे मुग़ल साम्राज्य पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।